So let me give you an analogy. Genes loads the gun, but your environment pulls the trigger. अच्छा. So epigenetics आपका environment है. आप कैसे खाते हैं, कैसे सोते हैं, कैसे सोचते हैं, कैसे इमोशंस प्रोसेस करते हैं, कितना पॉजिटिव आपका एटीट्यूड है, कितना मूव करते हो, स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हो, इन जनरल हु आर यू एज अ पर्सन, आप होलिस्टिकली 360 डिग्री कैसे हो, वो आपके एपिजेनेटिक्स डिसाइड करते हैं. बिकॉज दैट देन टेल्स योर जीन्स दैट द एनवायरनमेंट इज सेफ और नो, कि अब एनवायरनमेंट सेफ है. तो जीन्स है मेरे अंदर, बट जीन्स को एक्टिव होने की जरूरत नहीं क्योंकि एनवायरनमेंट सेफ है. बट जैसे ही हमारा एनवायरनमेंट अनसेफ हो जाता है, the genes get active and we get diseases. So that's what is the play of genetics and epigenetics. तो जब आप कहते हो कि ये लोग जो दारू पीते हैं, ये करते हैं, then they don't get any diseases. It could be because their genes are very strong. They don't have, like a lot of disease causing genes. But it could also be कि वो अपना स्ट्रेस बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं और मूव करते हैं. क्योंकि स्ट्रेस ना एक इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर है फॉर डिजीजेस. आजकल स्ट्रेस इतना बढ़ गया है कि अगर आप अपना हेल्दीएस्ट खाना खा रहे हो, बट इफ यू आर नॉट मैनेजिंग स्ट्रेस वेल, तो भी आपको डायबिटीज होगा, तो भी आपको हार्मोन इम्बैलेंस होगा, तो भी आपको कैंसर हो सकता है. बिकॉज स्ट्रेस जब आपकी बॉडी में कॉन्स्टेंटली हाई रहता है, आपकी बॉडी ऑप्टिमली वर्क ही नहीं करती है. स्ट्रेस पे ज्यादा बात करते हैं क्योंकि एंजाइटी और स्ट्रेस पहले माना जाता था कि ये फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम्स है, हिंदुस्तान के बड़े शहरों की प्रॉब्लम्स है. पर अब जब देख रहा हूँ कि छोटे शहरों में भी, टियर 3 टियर 4 सिटीज, छोटे छोटे गांवों में भी स्ट्रेस लेवल्स बहुत बढ़ गई हैं और उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है उनके साथ. तो स्ट्रेस का कितना बड़ा रोल होता है एक अनहेल्दी लाइफ के लिए? बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत ज्यादा बड़ा रोल होता है, जो अब हमें समझ आ रहा है. खाने और इन सब से भी ऊपर. यस. अगर आप सही खा रहे हो, सही सो रहे हो, पर आपकी स्ट्रेस मैनेज नहीं हो रही है, और अगर आपकी बॉडी कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस में है कि क्या होने वाला है, वो सुपरसीड करता है हर चीज को. ओके. क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली फ्लाइट एंड फाइट मोड में रहते हो, आप कॉन्स्टेंटली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम मोड में रहते हो. सो हमारा नर्वस सिस्टम 2 पार्ट्स में बटा हुआ है. वन इज सिंपैथेटिक, वन इज पैरासिम्पैथेटिक. सिंपैथेटिक इज फाइट एंड फ्लाइट. जो जब हमारे पता है हंटर गैदरर मैन होते थे, उनका क्या काम होता था? उठना है, खाना ढूंढना है घर के लिए और अपने फैमिली को बचाना है फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स एंड प्रेडेटर्स एंड ऑल ऑफ दैट. तो जब उनके लाइफ में स्ट्रेस होता था विच वॉज वेरी एपिसोडिक, सपोज उनके आसपास, उनके केव के आसपास लायन आ गया, तो वो स्ट्रेस हो गया क्योंकि या तो उससे लड़ना है या तो उससे भागना है. सो दैट वाज अ स्ट्रेस. बट अगर लायन से उन्होंने डिफीट कर लिया लायन को, लायन इज आउट ऑफ साइट, तो स्ट्रेस इज आउट ऑफ माइंड. देयर इज नो स्ट्रेस, देयर इज नो थिंग, नथिंग टू वरी अबाउट, नथिंग टू स्ट्रेस अबाउट. तो उनका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और फिर पैरासिम्पैथेटिक में चला जाता था. वो रेस्ट करते थे, रिक्रिएट करते थे, रिलैक्स करते थे, खाते थे, सो जाते थे. तो उनका काम ये था. नाउ वी हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम देयर. हमारा एवोल्यूशन वैसा हुआ है कि हमें कुछ भी डेंजर लगता है हमारे आसपास, तो हमारी बॉडी अलर्ट हो जाती है, स्ट्रेस मोड में जाती है, विच इज द फाइट एंड फ्लाइट मोड. फ्लाइट एंड फाइट मोड में आपका कॉर्टिसोल लेवल हाई होता है. ठीक है. जब कॉर्टिसोल हाई होता है, एपिसोडिकली बहुत अच्छा है क्योंकि आपकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करता है, क्योंकि आपने किसी चीज से लड़ा, आपको रेजिलियंट बनाता है. पर अगर वो कॉर्टिसोल हमेशा हाई रहता है, तब आपकी बॉडी के जो ऑर्गन्स है ना, वो सब ऑप्टिमली काम करते हैं. मतलब कम काम करने लग जाते हैं. अपने जो 100% से कुछ 80% काम करेंगे, कुछ 70% करेंगे, कुछ 50% करेंगे. क्योंकि जब स्ट्रेस इज वेरी हाई, बॉडी का सिर्फ एक पर्पस है और एक मोटिव है, अपने आप को बचाना. क्योंकि ब्रेन से वो सिग्नल भेज रहा है पहले इससे निपटो, बाकी चीजों को हम देख लेंगे. एग्जैक्टली. इससे निपटो, अपने आप को बचाओ. क्योंकि ये चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है. बॉडी के फंक्शंस जो हैं, जो बॉडी पार्ट्स हैं अंदर के, वो सब हमारे कंट्रोल में है. ब्रेन बोलता है. यस. तो न्यूरोलॉजिकली ब्रेन कहता है कि बाकी सारी चीजों को कम कर दो. इससे पहले डील करो. बाद में वापस हम नेचुरल फ्लो में चले जाएंगे. परफेक्ट. सो जब उससे डील करना है, तो उस टाइम पे आपका डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रिक्रिएशन इज नॉट इम्पोर्टेंट. क्या इंपॉर्टेंट है? कि आपको एनर्जी हो कि आप उससे लड़ सको या भाग सको. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द एवोल्यूशन, अगर आप एवोल्यूशन को समझे, दैट इज हाउ वी हैव इवॉल्व्ड. या तो भागो या बचो. ठीक है. तो अब उसके लिए आपकी बॉडी को ग्लूकोज चाहिए रहता है. तो जब आपकी बॉडी कॉर्टिसोल इतना प्रोड्यूस करती है और ग्लूकोज आता है आपके ब्लड में, बिकॉज व्हेन कॉर्टिसोल इज हाई, योर बॉडी रिलीजेस ग्लाइकोजन, स्टोर्ड ग्लूकोज इन योर मसल्स एंड योर लिवर, ताकि आप उस चीज से लड़ सको, एनर्जी मिले आपको. अब वो जमाने में लड़ना होता था या भागना होता था. आज के जमाने में स्ट्रेसर्स क्या है हमारे? हम कहीं भागते हैं? फिजिकली नहीं, पर मेंटली बहुत भाग रहे हैं. हाँ, बट वो कॉर्टिसोल यूज नहीं होता है.
क्योंकि हम भाग नहीं रहे हैं, क्योंकि हम लड़ नहीं रहे हैं, और जो ग्लूकोज हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है वो यूज नहीं हो रहा है, वो स्टोर हो रहा है। वो स्टोर हो रहा है, एक्सेस ग्लूकोज, देन इट नीड्स इंसुलिन एंड वी आर नॉट यूजिंग अप द एनर्जी बिकॉज ऑफ द cortisol which is high and we are using our mind more. सो ब्रेन को कॉन्स्टेंटली लग रहा है कि यार ये बंदा तो सेफ ही नहीं है, कुछ ना कुछ तो लायन तो हमेशा इसके सामने खड़ा है। और हमारे सामने लायन किस तरीके में खड़े हैं आजकल, वाइफ, हस्बैंड, बच्चे, बॉस, वर्क प्रेशर, फाइनेंशियल प्रेशर, दीज आर द लायंस वी आर डीलिंग विद। और इसी वजह से अगर हम आज देखें तो हर दूसरे बंदे में एक कम उम्र से ही हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, इस सब का चीजें, ये सब बहुत ज्यादा प्रेवलेंट हैं बॉडीज में, क्योंकि एक टाइम था जब होता था कि 40s के बाद या लेट 30s में आपका ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम शुरू होते हैं। आज 20s में लोगों को ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम हो रहा है। इनफैक्ट टीन्स में भी कुछ कुछ केसेस देखे गए हैं जहाँ पे हाई ब्लड प्रेशर है, क्योंकि उनके स्ट्रेस लेवल्स बहुत हाई हैं, क्योंकि उनकी कंपटीशन जो चल रही है कि मार्क्स, यूनिवर्सिटी, काम कैसे मिलेगा, बाकी सारी चीजें, शादी होगी नहीं होगी, कोई पसंद करेगा नहीं करेगा, बहुत सारे स्ट्रेस है। कुणाल, हम एक बहुत कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में रह रहे हैं अभी। Our world is very competitive. वो नहीं था हमारे दादा परदादा के टाइम पे। They were content. They were content. जितना कमाया फैमिली को उतना दिया, खुश थे, आराम की जिंदगी जीते थे, भागा दौड़ी उतना करते थे जितना बॉडी अलाउ करती थी, अपनी बॉडी का सुनते थे। इतने डिस्ट्रैक्शंस नहीं थे हमारे लाइफ में, सोशल मीडिया नहीं था, कंपैरिजन्स नहीं थे। We were living a life where we were fulfilled within. एक फुलफिलमेंट था हमारे लाइफ में। अब हम किस चीज से फुलफिल्ड है? किसी भी नहीं। आवर डिजायर्स आर नेवर एंडिंग एंड ऑफ कोर्स यू वांट टू अचीव ऑल दोज डिजायर्स, यू वांट टू मेक देम कम टू रियलिटी, बट एट व्हाट कॉस्ट? अपने हेल्थ के कॉस्ट पे। हम अपनी लाइफ दूसरों की लाइफ से कंपेयर करके, इसके पास ये है, अरे इसकी शादी हो गई उम्र में, इसको बच्चा हो गया, अरे मुझे भी ये चाहिए, मुझे भी ट्रैवल करना है, मुझे भी ये करना है। सोशल मीडिया ने एक तो हमारा दिमाग खराब कर दिया है आज के जमाने में, बिकॉज इतना कंटेंट है और इतना एक्साइटिंग एंड वो बोलते हैं ना, एक मेस्मराइजिंग कंटेंट है। माया नगरी है सोशल मीडिया, इन शॉर्ट माया नगरी है। आप उसको देखो तो आपको लगेगा यार सबकी जिंदगी अच्छी है, सिर्फ मेरी जिंदगी खराब है, सबके लाइफ में अच्छा हो रहा है। तो एक वो भी सबकॉन्शियसली हमारे लाइफ में बहुत प्ले करता है, क्योंकि हमें रियलाइज नहीं होता। हम अच्छा खाना देखते हैं, हम कहते हैं यार हम तो दाल चावल खा रहे हैं, ये देखो क्या अमेजिंग खाना खा रहे। हम अपनी नॉर्मल सी गाड़ी में घूमते हैं या उबर टैक्सी में घूमते, अरे इनके पास तो इतनी बड़ी गाड़ियां हैं। अब कोल्ड प्ले हो रहा है तो यार हमें टिकट नहीं मिली, सारे कोल्ड प्ले जा रहे। फोमो, हम फोमो की दुनिया में रह रहे हैं। फोमो इज व्हाट? इट्स स्ट्रेस, बिकॉज यू आर नॉट कंटेंट। सो कहीं आपको लग रहा है यू आर नॉट इनफ, सो कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस बिल्डअप हो जाता है। देयर इज डिससैटिस्फैक्शन विद योर ओन सेल्फ, यू स्टॉप लाइकिंग योर लाइफ, यू स्टॉप लाइकिंग हु यू आर। फिर आप स्ट्राइव करते हो कि मुझे ये चाहिए चाहिए चाहिए, आप अपनी बॉडी को इग्नोर करते हो, आप हसल करते हो, विच इज नॉट रॉन्ग, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड हु यू आर एंड व्हाट आर योर ट्रू डिजायर्स, नॉट बिकॉज समबडी एल्स हैज इट, आई वांट इट। यू नो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने जो कही ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने पढ़ा था एक किताब में कि हम जब अपने आप को दूसरों से कंपेयर कर रहे हैं, हम ये नहीं देख रहे हैं कि उनकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या हैं और हमारी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या हैं। हम एक दूसरे से कंपेयर बहुत ही इलॉजिकल लेवल पे कर रहे हैं, और उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण मिला था मुझे। यू कैन नॉट जज अ फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब अ ट्री। एग्जैक्टली। और हम सोशल मीडिया के थ्रू वही कर रहे हैं।